अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एग पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत कम वक्त में तैयार हो जाता है। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। बहुत मज़ेदार सी एग पिज़्ज़ा की रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाता है ये। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए एक पीटा ब्रेड चाहिए होगी हमें, और ये मैंने थोड़ी सी मोटी सी बना ली थी पीटा ब्रेड। अगर आप लोग चाहें तो ये आप मार्केट से भी ले सकते हैं और इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। इसके अलावा हमें चाहिए होगी शिमला मिर्च 2 टेबलस्पून, उसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। प्याज चाहिए 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून ऑलिव्स हैं हमारे पास। इसके अलावा हमें टमाटर चाहिए, एक अदद ले लिया था, 3 टेबलस्पून के बराबर है ये। और मक्खन चाहिए 2 टेबलस्पून। इसके अलावा मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। केचप चाहिए होगा हमें 1 टेबलस्पून। चीज़ चाहिए हमें मोज़रेला 50 ग्राम के बराबर है, तकरीबन 4 टेबलस्पून ले लीजिएगा आप लोग। मेयोनीज़ चाहिए हमें 2 टेबलस्पून। इसके अलावा हमें स्पाइसेस चाहिए, ऑरिगेनो ले लिया था मैंने क्वार्टर टी स्पून थाइम चाहिए हमें। ब्लैक पेपर एक क्वार्टर टी स्पून। हल्दी है हमारे पास क्वार्टर टी स्पून। रेड चिली पाउडर है क्वार्टर टी स्पून। सॉल्ट है हमारे पास क्वार्टर टी स्पून। 2 अदद अंडे लिए थे मैंने और उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और ब्लैक पेपर। इसको मैं फेंट लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। अब एक पैन ले लिया है मैंने और उसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और इसके ऊपर हम अंडा बना लेंगे, अपना ऑमलेट पका लेंगे। तो इसके अंदर मैंने अंडा जो था वो इसी में मैंने ऐड कर दिया। और ध्यान रखिएगा अंडा थोड़ा मोटा बने, इसको आपने फैलाना नहीं है। इसी के अंदर अगर वो फैलने लगे थोड़ा थोड़ा समेट लीजिएगा, क्योंकि हमें पीटा ब्रेड के साइज़ का ही बनाना है, ये उससे बाहर निकलता हुआ ना हो। तो बस इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सेंटर से इसको थोड़ा सा आप समेट लें ताकि थोड़ा सा वो थिक बने। और जो आगे बढ़ भी रहा है उसको आप थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हैं स्पून की मदद से। जब अंडा एक साइड से पक जाएगा तो मैं इसको टर्न कर दूंगी और दूसरी तरफ से भी पका लूँगी। तो बस हल्का सा अगर गोल्डन कलर आ जाए तो ये डन हो जाएगा। हम इसको निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में। तो देखिए दूसरी तरफ से पक गया, बस इसको मैं निकाल लूँगी। और अब उसी पैन के अंदर मैं थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी और उसके साथ 1 टेबलस्पून बटर भी ऐड कर देंगे। बटर ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी आनियन जो थी वो ऐड कर दूँगी। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को मैंने बहुत बारीक कट कर लिया था, आप लोग चाहें तो इसको पीस के भी डाल सकते हैं। बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके बाद सारे स्पाइसेस इसके अंदर डाल देंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे। बस इसको इतना भूनेंगे कि इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून केचप ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये मसाला बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट। अब मैं थोड़ा सा चीज़ इसमें ऐड कर रही हूँ, चेडर चीज़ ऐड कर रही हूँ इसके अंदर में। आप लोग चाहें तो इसके अंदर मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैं दोनों चीज़ ऐड करूँगी इस पिज़्ज़ा के अंदर थोड़ा थोड़ा सा। और आप लोग चाहें तो कोई एक चीज़ भी ले सकते हैं, चेडर या मोज़रेला। तो मैं थोड़ा सा इसमें मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ। बहुत मज़े का मसाला बनता है ये, और इस पिज़्ज़ा को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगता है ये पिज़्ज़ा। बस इसको भून लिया है हमने और इसको भी मैं एक प्लेट में अलग निकाल लूँगी। अब मैं एक पैन ले लूँगी और उसके अंदर बटर ऐड कर दिया है मैंने थोड़ा सा, 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के बराबर, ताकि हमारा जो बटर है वो जले नहीं। और उसके बाद मैं इसके ऊपर रख दूँगी पीटा ब्रेड। तो पीटा ब्रेड को हमने दोनों तरफ से अच्छे से थोड़ा सा कुक कर लेना है, ताकि बटर जो है उसकी दोनों तरफ अच्छी तरीके से लग जाए, उसका फ्लेवर आ जाए उसके अंदर बहुत अच्छा सा। तो हल्का सा हम इसको पका लेंगे पीटा ब्रेड को दोनों तरफ से। और इस वक्त मैंने लो मीडियम फ्लेम रखी हुई है,
ताकि इसका क्रस्ट बहुत अच्छा बन जाए। तो मैं दोनों तरफ से पहले इसको पका लूँगी अच्छी तरीके से। जब दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएगी तो इसके ऊपर मैं अंडा रख दूँगी। अंडा रखने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मेयोनेज़ लगा दूँगी, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर। कम या ज़्यादा ये आपकी अपनी चॉइस है। और स्पैचुला की मदद से इसको थोड़ा सा हम फैला लेंगे इसी के ऊपर। उसके बाद जो मसाला हमने बनाया था बहुत मज़ेदार सा, वो इसके ऊपर हम डाल देंगे और उसको भी फैला लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर दूंगी। चीज़ आपकी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा, आप लोग जैसा पसंद करते हैं वैसा इस पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस वक्त इस पर चीज़ ग्रेट कर रही हूँ। ये ग्रेट करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा से ऑलिव्स रख दूंगी। ऑलिव्स रखने के बाद थोड़ा सा चीज़ और मैं इसके ऊपर ग्रेट कर दूंगी और वो ग्रेट करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ग्रिल करूंगी। अच्छा, आप लोग चाहें 2 मिनट के लिए ग्रिल करूंगी, आप लोग चाहें तो इसका चूल्हा बंद करके और इसको आप कवर कर दें तो चीज़ जो है वो ऊपर से मेल्ट हो जाएगा बहुत अच्छा सा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, इसको मैंने ग्रिल कर लिया था थोड़ी देर के लिए, बस इसका चीज़ ही मेल्ट किया है, इसको कलर वगैरह नहीं दिया था मैंने। और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है ये पिज़्ज़ा और बहुत मज़ेदार था ये पिज़्ज़ा। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा ये कैसा बना है। तो इसका क्रस्ट बहुत अच्छा नीचे से बन जाता है, तो मुझे क्रस्ट पसंद है। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप इसको थोड़ा कम पकाइएगा, ज़्यादा नहीं कुक करिएगा, क्योंकि पीटा ब्रेड जो है हमारी वो पकी हुई है। और अगर आप लोगों को पीटा ब्रेड यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लोग नान पे भी बना सकते हैं ये, और कुलचे पे भी बना सकते हैं। वो रेडीमेड बाज़ार से आप लोगों को मिल जाते हैं बहुत इजीली मार्केट से। और चाहें तो आप लोग इसको पीटा ब्रेड पे भी बना लें, होममेड पीटा ब्रेड बना के। तो ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बना था, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।